सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि में सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, आज 16 मार्च है और 14 मार्च को करनाल में बरसात होती है, रात भर तेज हवाएं चलती हैं और 13 मार्च को हम सिंचाई करते हैं। जिस फील्ड में हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम 826 और 3386 में हमने सिंचाई करी। अगले दिन बारिश होती है, लॉजिंग की कोई समस्या नहीं है। परमपिता परमात्मा की कृपा से सारी फसल खड़ी हुई है। ये हमारा रिसर्च फील्ड है जहाँ पर हम 4 वैरायटियों का बीज उत्पादन कर रहे हैं। उनमें से एक ऐसी किस्म के ऊपर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जो कि यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अभिन्न अंग है, जहाँ से KRL 210 और KRL 283 को ईजाद किया गया है। ये गेहूं की वो उन्नत किस्में हैं जहाँ पर पूरे भारत में इसकी खेती की जा सकती है। ये जो किस्में हैं, ये लवणीय और क्षारीय भूमि के लिए इसकी रिकमेंडेशन की जाती है। पूरे भारत की बात करते हैं तो 6.73 मिलियन हेक्टेयर जमीन लवणीय और क्षारीय है, ऊसर है, कल्लर है। जहाँ क्षारीय पानी से ग्रसित है, पानी नमकीन है, जमीन में लूण की मात्रा अधिक है, नमक की मात्रा अधिक है। किसान भाइयों, ये मैंने तमाम 3-4 शब्द यूज किए हैं: ऊसर, बंजर, कल्लर वाली जमीन, शोरे वाली जमीन, नमक वाली जमीन, पानी खारा। उन सभी जमीनों के लिए KRL 283 के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। सन 2016-17 में रिलीज ये किस्म आज आसमान को छू रही है, क्योंकि पूरे भारत की बात करते हैं तो 6.73 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन लवणीय है और क्षारीय है। उसमें से 3.63 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन है वो क्षार से ग्रसित है और 2.77 मिलियन हेक्टेयर लवणीय है, नमकीन है, जहाँ उसमें लूण की मात्रा अधिक है, जिसको हम बोल सकते हैं, जहाँ वहाँ पर पानी खारा है। ये तमाम ज़मीनों का बड़ा रकबा 6.73 मिलियन हेक्टेयर हर साल खाली पड़ी रहती है। हम उसमें से कुछ नहीं उगा सकते हैं। सौभाग्य की बात यह है कि हमारे संस्थान कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा गेहूं और जौ की इन लवणों के प्रति, इन क्षार के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता है और हम इन किस्मों को, जौ और गेहूं को, वहां पर बिजाई करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, KRL 283 संस्थान के द्वारा रिलीज की जाती है। संस्थान इसकी रिकमेंडेशंस भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया के लिए करता है। वह एरिया जहां पर ये तमाम समस्याएं हैं, जमीन खाली पड़ी रहती है, किसान बीज तो डालता है दूसरी किस्मों का 29, 67, 30, 86, 127, 372, लेकिन उसमें जर्मिनेशन नहीं आ पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या किसानों के साथ रहती है कि गेहूं का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। अगर जर्मिनेशन हो पाता है तो प्रथम सिंचाई के बाद जो गेहूं है वो जल जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। उसमें खरपतवार उग जाते हैं। गांव की जो हमारी महिलाएं किसान हैं, जो पशुपालक है, उसमें पशु चराते हैं, और जो हमारी माताएं बहनें हैं उसमें से घास फूस काटकर अपने पशुओं के लिए चारे का प्रबंधन कर देती हैं और ऐसे किसानों को निराशा हाथ लगती है। तो संस्थान का बहुत बड़ा भरकस प्रयास और कथक प्रयास रहा है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। वहां से हमने ब्रीडर सीड लिया है और हमारे पास 1.5 एकड़ के आसपास KRL 283 का बीज उत्पादन कर रहे हैं। छोटा स्तर है बीज उत्पादन का। ये हमारा द्वितीय वर्ष है जब हम इस वैरायटी को अपने साथ लेके चल रहे हैं। किसान भाइयों, संस्थान इसकी सिफारिश 5 नवंबर से लेके 20 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है। इसके पौधे की ऊंचाई जो सी है किसान भाइयों, 90 से 94-95 सेंटीमीटर के बीच में अर्धबोनी किस्म के रूप में जानी जाती है। इसमें गिरावट नहीं होती है, गिरती नहीं है अगर हवा बहाव तेज हो जाता है, अगर आप सिंचाई करते हैं। इसका जो दाना है वो मध्यम मोटे आकार का होता है। और किसान भाइयों, ये जो किस्म है इसकी जो लवण प्रतिरोधकता क्षमता है वो बहुत अच्छी है और क्षार के प्रति भी इसकी जो लवण प्रतिरोधकता क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है। किसान भाइयों, इसकी जो लवण
लवण रोधिकता सीमा है वो 7.5 डेसीमीटर तक है, जबकि जो KRL 210 है उसकी लवण प्रयुक्ता क्षमता 6.5 के आसपास है। लेकिन ये KRL 2 से कहीं बेटर उत्पादन देने में क्षमता, अगर जमीन ज्यादा खराब है आपकी, वहां पर आप KRL 283 का चुनाव कर सकते हैं। इसी के साथ अगर क्षार की मात्रा, क्षार रोधिकता सीमा भी इसकी बहुत बढ़िया 9.5 pH तक है। अगर pH वैल्यू आपका 9.5 है तो ये अपने आप को बहुत बढ़िया किस्म है, अच्छा उत्पादन देने की सार्थकता सिद्ध करती है किसान भाइयों। और सामान्य मृदा के लिए तो यह काफी लाभकारी सिद्ध हुई है किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों, इसमें जो सामान्य भूमि है वहां पर भी इसका उत्पादन हम 20 क्विंटल 22 क्विंटल से लेके हम 25-26 क्विंटल तक का आसानी से उत्पादन ले सकते हैं। इसकी चपाती की गुणवत्ता बहुत टॉप की बनती है, सफेद रंग दूध जैसी इसकी चपाती बनती है। इसमें प्रोटीन कंटेंट अपने आप में बहुत अधिक होता है। इसकी परिपक्व होने की अवस्था जो सी है वो मात्र 140 दिन, 100 संस्थान इसको 129 और 140 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये जो किस्म है अपने आप में बहुत अच्छी किस्म है। जिन किसान भाइयों के खेत खाली रह जाते हैं उनके लिए एक रामबाण औषधि के रूप में काम करती है KRL 283। संस्थान इसकी सिफारिश उन तमाम बड़े एरियो में करता है जहां पर